गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 5 को विस्तार पूर्वक समझेंगे, जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताया गया है। ये वर्कशीट 5 है, आज का काम है ये, और इसको हम विस्तार पूर्वक करना सीखेंगे कि किस तरह से ये संख्याएं या आंसर सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले सवालों को करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। कोई भी संख्या जिसको आप p बटा q के रूप में लिख पाए, जिसमें q यानी हर डिनोमिनेटर शून्य नहीं होना चाहिए। p और q कोई भी इंटीजर हो सकता है, बस q शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण लेते हैं 1/2, तो आप ये देखिए 1/2 ये p बाई q है, p बटा q है, जिसमें कि नीचे q 0 नहीं है। इसी प्रकार हम और उदाहरण ले सकते हैं 3/2, 1.5, -4/7 या 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0 को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये सारी की सारी परिमेय संख्या हैं, क्योंकि इन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता। तो चलिए, परिमेय संख्या अब हमें समझ में आ गई कि जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और बाकी सारी अपरिमेय हैं। फर्स्ट पार्ट जो आपका सॉल्यूशन कर रखा है, इसमें हमें सिर्फ ये बताना है, ये आपको दिख रहा होगा कि परिमेय है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन इन्होंने करके भी दिखाया है कि 3 × 5 15 होता है। अब 15 को हम 15/1 लिख सकते हैं, यानी p बटा q के रूप में, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 1.5 गुणा 3, जब इसको गुणा करते हैं तो ये आता है 36, 3.6। 3.6 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि 3.6 को हम 36/10 लिख सकते हैं, यानी p बटा q, तो ये एक परिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 5.3 गुणा 8 यानी कि 42.4 ये है। ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 42.4 को हम लिख सकते हैं, जब पॉइंट हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे, तो 424/10 हो जाएगा, यानी p बटा q के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 32 को भाग दिया जा रहा है 2 से, तो हम इसको 32/2 लिख सकते हैं या 16/1 लिख सकते हैं, यानी इसको भी हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो यह एक परिमेय संख्या है। नाउ पांचवा क्वेश्चन, 4.2 को भाग दिया जा रहा है 3 से, तो क्या यह परिमेय संख्या है? हाँ, क्यों? क्योंकि पॉइंट अगर आप हटाएंगे या 3 से इसको भाग भी देंगे, तो जब 4.2 दशमलव की भाग जो होती है, हम भाग देंगे 3 से, तो यह आएगा 1.4, और 1.4 यानी कि 14/10 वो परिमेय संख्या है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें सभी क्वेश्चंस में परिमेय संख्या आ रहा था। परिमेय संख्या क्लियर हो गया, वो संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। अब पार्ट सेकंड पूछा गया है। पार्ट सेकंड में हमें इसमें भी ये बताना है कुछ रूट की। अब वो सारी परिमेय संख्या थी, तो हमें एक बात समझ में आ गई कि परिमेय संख्या को परिमेय से गुणा करेंगे तो परिमेय संख्या ही आएगी। यही आया था ना फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में हम ये देख रहे हैं कि √3 है, √2 है, ये सब रूट में जो संख्या है जिसे p बटा q में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या है। तो क्या दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करने पे परिमेय आएगा या अपरिमेय आएगा, हमें ये जानना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिख रहा है कि √2 और √3 है, उसको हम गुणा करते हैं, तो रूट में 2 गुणा 3 यानी कि वर्गमूल में 6 हो जाएगा, रूट में 6 हो जाएगा। तो √6 को हम p बटा q में नहीं लिख सकते, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो रहा है? सेकंड पार्ट, √2 और √2 को गुणा करेंगे तो रूट यानी वर्गमूल
रूट में ये 2 गुणा 2 हो जाएगा और ये 2 बार है, वर्गमूल में 2 बार का 1 बार बाहर आ जाता है, यानी 2 बाहर आ गया, रूट हट गया, वर्गमूल हट गया। तो 2 को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, 2 बटा 1, 2 को लिख सकते हैं ना 2 बटा 1 के रूप में 1 लगा के नीचे, और q शून्य भी नहीं है तो इसीलिए ये एक परिमेय संख्या है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में जो रिक्त स्थान है यहाँ पर परिमेय लिखा जाएगा और इसका पूरा विस्तार मैंने सीधे हाथ पे बता रखा है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रूट 8 और रूट 3 को गुणा करना है। तो रूट 8 और रूट 3 को गुणा करेंगे। रूट 8 के गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2, यही है। तो 2 बार 2 का 1 बार 2 बाहर आ जाएगा और अंदर ब्रैकेट में रूट के अंदर बचेगा 6। तो यानी हमारे पास आंसर आएगा 2 रूट 6, जो कि दिखा भी रखा है। तो हमें बताना है ये परिमेय है कि नहीं है, क्योंकि रूट 6 को p बटा q में नहीं लिख सकते। 2 तो परिमेय है, ठीक है, लेकिन रूट 6 परिमेय नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे लिखा जाएगा ये अपरिमेय संख्या है। और राइट हैंड साइड पे सारा विस्तार पूर्वक इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में रूट 3 को 2 प्लस रूट 5 से गुणा करना है, तो इसको गुणा किया जाएगा। तो आंसर हमारे पास आ रहा है 2 रूट 3 प्लस रूट 15। हमें बताना है ये परिमेय है कि अपरिमेय है, क्योंकि इसको भी p बटा q में नहीं लिख सकते, तो इसीलिए ये भी अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 इसी प्रकार से आप देखिए कि ये रूट 2 को 3 से गुणा करेंगे, फिर रूट 2 को रूट 5 से करेंगे, रूट 3 को 3 से गुणा करेंगे और रूट 3 को रूट 5 से करेंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा गुणा करने पर कि 3 रूट 2 प्लस 3 रूट 3 माइनस रूट 10 माइनस रूट 15, क्योंकि इसमें रूट वर्गमूल की संख्याएं बहुत दिख रही हैं जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, तो इसीलिए ये भी अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6 3 रूट 3 भाग डिवाइड रूट 3। तो रूट 3 से रूट 3 तो कट जाएगा क्योंकि भाग में ऊपर नीचे है, बचेगा 3 और 3 को p बटा q लिख सकते हैं, यानी 3 बटा 1, इसीलिए ये परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 रूट 10 को डिवाइड करते हैं रूट 2 से, तो रूट 10 को हम लिख सकते हैं रूट 2 गुणा रूट 5, और ये भाग में रूट 2 है, ठीक है, और उसको रूट 2 से काट देंगे तो आंसर आ जाएगा रूट 5। तो इस प्रकार ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। तो हमें समझ में परिमेय संख्याओं की गुणा परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी। तो चलिए प्रयास करते हैं इन सवालों के जवाब देने की। तो पहला सवाल है कि क्या 2 परिमेय संख्याओं की गुणा अपरिमेय संख्या हो सकती है? नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा, अभी देखा भी, किया भी कि मान लीजिए 2 को 3 से गुणा करते हैं 6 आ रहा है, 6 परिमेय संख्या अपरिमेय नहीं है। तो कोई भी परिमेय संख्या 2 को गुणा करते हैं तो हमें परिमेय संख्या ही मिलेगी, तो इसका आंसर नहीं होगा, नो। क्वेश्चन नंबर 2 अपरिमेय संख्या को गुणा करने पे क्या परिमेय संख्या मिल सकती है? हाँ, मिल सकती है, परिमेय भी आ सकती है और अपरिमेय भी आ सकती है। सवाल नंबर 3 का ए पार्ट है रूट 10 को रूट 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? रूट 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 और रूट 5, ये सारा रूट के अंदर हमने लिख दिया। और हम देख रहे हैं कि रूट में 5 और 5 2 बार है, तो इसे 1 बार बाहर निकाल देंगे रूट से, तो आंसर आएगा हमारा 5 रूट 2, ठीक है। बी पार्ट है रूट 3 और रूट 6 की गुणा करेंगे तो ये रूट 6 को भी गुणनखंड कर देंगे, 3 गुणा 2 होगा, तो 3 3 2 बार हो गया, तो रूट से 1 बार बाहर आ गया, तो ये जगह 3 रूट 2। सी पार्ट है रूट 6 को रूट 3 प्लस 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा 6 रूट में चला जाएगा, ये 6 रूट 3 प्लस 2 रूट 6 प्लस इक्वल टू क्या आएगा आंसर हमारा? ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, 2 बार 3 बाहर आ जाएगा 1 बार, तो ये जगह 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 6। डी पार्ट रूट 15 को भाग देना है रूट 5 से,
तो रूट 15 को हम लिख सकते हैं रूट 3 गुणा रूट 5, और रूट 5 से रूट 5 कट गया तो रूट 3 हमारा आंसर आ गया। ई पार्ट रूट 7 को रूट 21 से गुणा कर रहे हैं, और तो 21 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 3, और रूट में 2 बार 7 हो गया तो 1 बार 7 बाहर आ जाएगा, तो आंसर आएगा 7 रूट 3, क्योंकि रूट 1 बार 3 जो है एक ही बार है, इसलिए वो रूट में ही वर्गमूल में ही रह जाएगा। एफ पार्ट 18 रूट 3 को भाग कर रहे हैं 6 रूट 3 से, तो हम रूट 3 को रूट 3 से काट सकते हैं और 18 को लिख सकते हैं 3 गुना 6, और 6 से 6 भी कट जाएगा तो 3 बचेगा सिर्फ, तो ये 3 इसका आंसर है। जी पार्ट है 27.8 को हम 15 से गुणा करेंगे, तो आप गुणा करके देखिए तो ये 417 आएगा। आसान है ये, यानी 2 देखिए परिमेय संख्या है, इनको गुणा कर रहे हैं तो परिमेय ही आ रहा है, ठीक है। और एच पार्ट है 1.06 को भाग करेंगे 2 से, तो आंसर आएगा 0.53। भाग करके देखिए, इसे दशमलव की भाग है, तो हम ये देख रहे हैं कि परिमेय को परिमेय से भाग कर रहे हैं तो भी परिमेय संख्या ही आ रही है, 0.53 आ रही है परिमेय संख्या, और इसको हम 53/100 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें 2 बातें समझ में आई कि अगर परिमेय को परिमेय संख्या से ही गुणा करें तो परिमेय ही आएगी, और 2 अपरिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं तो परिमेय संख्या भी आ सकती है और अपरिमेय संख्या भी। इस प्रकार से हमारा ये वर्कशीट वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।